चाहे इस बदन को कुछ भी हो जाए, इस बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे कहने से मैं महाराज के मान सम्मान में धब्बा नहीं लगाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए महारानी जी, कुछ भी हो जाए। काश आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जान दोगे आप मेरे कक्ष में, इसकी जिम्मेदार तुम होंगे। ठहरो महारानी जी, अगर तुम्हें जान देने का ही शौक है तो बताने की जरूरत क्या है। अगर तुम जान देना ही चाहती हो तो शौक से अपनी जान दे दो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जान दे दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओगे कहाँ? आप मेरे कक्ष में हैं। अगर मेरी जान जाएगी तो उसके गुनहगार आप होंगे। मैं सोचती हूँ मेरे मरने के बाद महाराज आपको फांसी की सजा देंगे। महारानी जी, इसके लिए आप फिक्र मत करें। आपको गम क्यों हो रहा है? आपके मरने के बाद अगर खून का इल्जाम मेरे सर पे ही लगाया जाएगा और फांसी मेरी होगी तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है? अगर आप मरना ही चाहती हैं महारानी जी तो शौक से मर जाओ। हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं आएगा। हमें कुछ भी हो जाए हमें गम नहीं है। ठीक है, इसका इल्जाम आप खुद भुगतोगे। नंबर 1 और नंबर 2 और ये क्या करने जा रही हो तुम? वास्तव में तुम इतना ज्यादा मुझ पे दीवानी हो गई हो। मैं एक राज का वफादार, एक नौकर के रूप में हूं आपका, और आप मेरे प्यार के लिए अपनी जान देने जा रही हैं। क्यों नहीं? और मार करिए महारानी, और मार करिए कटारी मरो तुम। महारानी जी, अब वक्त बहुत कम है, इसलिए आओ अब हम और आप चलते हैं। कहाँ? दिल्ली? मंत्री नागराज, मैं तो अपने माँ बाप के यहाँ हर जगह घूम कर आ गई हूँ, और जब से ससुराल में आई हूँ कहीं घूमने जाने को मिला ही नहीं। सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मैं दिल्ली का लाल किला देखूं। अगर महारानी जी ने
मुझसे प्यार किया है। अगर आपने इस दीवाने से प्यार किया है तो नागराज का प्यार अधूरा नहीं रहेगा और तुम्हारी कोई भी मनसा अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा। दिल्ली का तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा, तुमको घुमाऊंगा, तुमसे मैं शादी करके घर को बसाऊंगा और तू ही तो है, और तू ही तो है मेरी जान, मैं तेरा पहला आशिक, तू ही तो है
कि माफ करे तो मुझे चंदन कुंवर। माफ करे तो मुझे चंदन कुंवर। माफ करे तो मुझे चंदन कुंवर। ऐसी गलती दोबारा नहीं होए। आज तक तुम साइड में खड़ो। आज तक मैं तुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। और इतनी बड़ी गलती करने के बाद तू कहती है कि माफ कर दो, कि माफ करने के काबिल न तेरी खता। माफ करने के काबिल न तेरी खता। माफ करने के काबिल न तेरी खता। सारी हर से बताऊंगा मैं। मान सम्मान को खा तूने किया। मान सम्मान को खा तूने किया। प्यार के गीत तेरे गाऊंगा मैं। प्यार के कि पिता से नहीं लाल ये अपने बताना। पिता से नहीं लाल ये अपने बताना। पिता से नहीं लाल ये अपने बताना। नहीं से या भागने का होगा ठिकाना। अगर बात ये तुम किसी से कहोगे तेरे लाल। अगर बात ये तुम किसी से कहोगे उड़ाइए हम। अगर तू पिता के मेरे है सुहागन, नहीं धर्म अपना दिगाती तुम्हागन। और किया खाक इज्जत हुक्म फांसी दिलाऊंगा या। छोटू छोटू आओ चलते हैं सबसे पहले पापा जी के पास और इन सारी बातों को पापा जी से बताते हैं। आओ चलते हैं। कुंवर चंदन, तूने क्या जाना होगा कि ये चंद्रमुखी तुझसे डर गई? कभी नहीं। तू अपने पिताजी के पास
जा रहा है और तुझसे पहले महारानी जी, कहाँ गया तुम्हारा सौतेला बेटा कुंवर चंदन सिंह? मंत्री मैं नागराज, उसका कत्ल कर दूंगा, क्योंकि उसने हम दोनों के प्यार को देखा है। अगर वो जीवित बचेगा तो ये बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, महाराज तक पहुंचेगी, और फिर हमारा क्या होगा। इसलिए मैंने प्यार करने से पहले ही मना कर दिया था। अब बोलो, मेरी तो फांसी हो जाएगी और तुम यहाँ की राजमलिका बनकर रहोगी। समझ लो महारानी, अगर मेरे से हाथ में फर्क आया तो दोस्ती में दरार हो जाएगी। मंत्री नागराज, आप इसकी चिंता न करें। मैंने आपसे कह दिया, जब तक मैं इस राज दरबार में रहूंगी तब तक आप पर आंच नहीं आने दूंगी। तो कहाँ है तुम्हारा सौतेला बेटा? ऐसे बेटे को जीवित रखना संसार में बहुत बड़ा पाप है। मंत्री नागराज, वो अपने पिता से हमारी और तुम्हारी शिकायत करने गया है, मगर उसके पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंचूंगी। अगर वो उनका बेटा है तो क्या करोगी? तो मैं उनकी पत्नी हूँ। पहुंचकर क्या करोगी? वो महाराज का बेटा है, महाराज को खुद भी समझा सकता है। तुम एक दूसरी नारी हो, दूसरी औरत हो, तुम्हारी वहां नहीं चलेगी। चलेगी। अगर वो बेटा है तो मैं पत्नी हूँ, और बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार होता है। कहते त्रिया चरित्रम दयो न जानम। तो ठीक है महारानी जी, आज तुम्हारी ये पहली परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में पास हो जाओगी तो सारा कोर्स तुम्हारा पास हो जाएगा। ऐसा एक भी विषय में कभी तुम फेल नहीं हो सकती हो, ये मेरा दावा है। अब मैं तुम्हारी पहली परीक्षा ले रहा हूँ। ठीक है। और अगर मेरी भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है। आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? क्या है, बोलो तो। प्राणनाथ, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिर बताओगी तो। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। ये प्राणनाथ जी आपका है एक सुंदर लाल। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी तो। आखिर मेरे बेटे ने क्या किया है? अगर तुम बताओगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे। क्या बात है, बताओ। क्या हुआ, तुम्हें क्यों रोती हो? आपका बेटा जो कुंवर चंदन है, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। चंद्रमुखी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे वो मेरा बेटा है। तुझे अपनी माँ कहता है,
अपनी मां मानता है और तू मेरे बेटे के साथ ऐसा सब सुनाती है? तुझे शर्म नहीं आती? प्रहलाद, मैं तो पहले ही कहती थी कि आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं होगा। चंद्रमुखी, मैं तेरी बातों पे विश्वास कैसे कर लूं, जबकि आज तक अपनी प्रजा ने घूम कर देखा है तो प्रजावासियों ने यही कहा है कि महाराज दूसरी औरत जरूर लाए हैं, लेकिन वो लाल अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करता है तुझसे, और वही लाल आज तेरे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। प्रहलाद, काश वो मेरा बेटा सगा होता तो ऐसा नहीं करता। सौतेला है इसलिए चंद्रमुखी ऐसा किया है। कि ते जुबा पे ताला, अरे बेशरम पे जो कलमा दोबारा सुनाना नहीं। बेटा निर्दोष है मेरा चंदन कुंवर, चल तिरिया चरिका बिछाना नहीं। बेटा निर्दोष है मेरा चंदन कुंवर, चल प्रिया चरिका बिछाना नहीं। चंद्रमुखी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अपने बेटे के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाती हो तुम। प्रहलाद, मैं आपसे झूठ नहीं बोले हूँ कि घर नहीं मानते हो, और मेरी बात को राजमंत्री को अपने बुला लीजिए। सारी बातें अभी साफ हो जाएगी, राजमंत्री को अपने बुला लीजिए। चंद्रमुखी, अगर ये बात है तो छोटू महामंत्री नागराज को राज दरबार में पेश करो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, अचानक इस वफादार शाही दीवान को किस लिए बुलाया गया? महामंत्री नागराज सिंह, जो कुछ मैं पूछूंगा आप सत्य सत्य बताएंगे। महाराज, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप जो कुछ पूछेंगे महाराज, मैं बिल्कुल सत्य ही बताऊंगा। मंत्री जी, ये महारानी चंद्रमुखी जो मेरे बेटे चंदन के विषय में बोल रही है, क्या ये बात सत्य है? सम्राट, ये आपकी इज्जत का सवाल है। मैं इस बात को नहीं कह पा रहा था, क्योंकि आपका मान सम्मान अगर गया तो हम लोगों का मान सम्मान चला जाएगा। इसलिए महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ये बात सत्य है, हकीकत है। कभी मैंने भी ये स्वप्न भी नहीं देखा था कि कभी वो बेटा जिसे अपने बेटे के तरीके से महारानी जी ने पाला पोसा है, उसे सम्मान दिया है, वो बेटा अपनी मां पे नजर उठाएगा। ये बिल्कुल सत्य है महाराज, मैं सौगंध खाकर खुद कहता हूं। अगर कहीं मेरा बेटा होता महाराज, आगे आप खुद समझदार हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा। जा सकते हो। छोटू, मेरे बेटे चंदन को राज दरबार में पेश करो।
आज अचानक बेटे कुंवर चंदन सिंह को याद किया तो पापा जी बतलाए और किया मुझे क्यों याद। पापा जी बतलाए और किया मुझे चंदन। कहिए पापा। बेटे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। कौन सी उम्मीद पापा? तुमसे उम्मीद नहीं थी जो आज मैं अपनी कानों से सुन रहा हूँ। पापा आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और अपनी कानों से क्या सुना है। चंदन जरा बताओ तो। इस शंकरगढ़ में तुझे कौन सी ऐसी कमी मिली जो इतना बड़ा गलत कदम उठा दिया बेटे? आखिर पापा मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है। मैंने कौन सा ऐसा गलत कदम उठाया है जो आज तुम मुझे इतनी ऊंची नजर से देख रहे हो पापा। चंदन सिंह अगर तू ऐसी बात सुनेगा तो तेरे कदमों से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन पापा मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है। इतना भोला मत बन चंदन। अरे कमीने बेहया जरा नहाई अरे बेहया साथ में खा किसके कमाया है। तुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र जन्मेगा। तुझे अधिकार है चंदन, मेरे मान सम्मान में धब्बा लगा दिया। पापा आप जो बात अपने मुख से कह रहे हैं ये शोभा नहीं देती। अरे जिसे मैं अपनी मां समझता हूँ